दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों थर्सडे को वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं गए हफ्ते की। गए हफ्ते में दोस्तों जो लेवल मैंने आपको बताया था उसमें नीचे के लेवल को निफ्टी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। 16,000 का मैंने आपको पुट सेल करने के लिए कहा था, लेकिन एक्सपायरी के रोज़ मार्केट ने किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और काफ़ी नीचे जाता चला गया। दोस्तों ऐसे हालात में आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है और आपको उस पोजीशन से निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी हफ्ते में दोस्तों न्यूज़ ड्रिवन जब मार्केट होगा, उससे पिछले दिन आपको याद होगा फेड का एक डिसीजन आया था जिसकी वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा कार्नेज हुआ। ऐसा कभी कभी किसी हफ्ते में दोस्तों होगा, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है ऑप्शन बायर्स के बारे में। मैं 1 मिनट लूँगा। दोस्तों अगर आपके पास पूंजी कम है, आप ऑप्शन बाय करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको कॉल या पुट किसी एक चीज़ से प्यार नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट के लेवल्स देख के काम करना चाहिए। मार्केट 15,950 के ऊपर जब ट्रेंड कर रहा था उस वक्त दोस्तों मार्केट जो बाय ऑन डिप्स था, तो उस वक्त हमें हर फॉल के साथ एक राइज भी वी शेप्ड रिकवरी मिल जाती थी। लेकिन अब दोस्तों 15,950 के लेवल के नीचे जब हम ट्रेंड कर रहे हैं तो मार्केट सेल ऑन राइज है। सेल ऑन राइज मार्केट में दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखें। पहला तो ऑप्शन बायर हैं तो आपको पोजिशनल ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। दोस्तों आप ही सोचो कि जिन्होंने 17,000 के लेवल से कॉल बाय करनी शुरू करी होगी और अभी तक कॉल बाय कर रहे होंगे, वो कितने बड़े नुकसान में होंगे। तो किसी एक तरफ का व्यू कभी लेकर ना चले दोस्तों, मार्केट दोनों तरफ चलता है। लेकिन एक एडवाइस मैं आपको दूंगा, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन की बाइंग करते हो और करके कुछ कमाना चाहते हो तो दोस्तों अभी के मार्केट में सेल ऑन राइज है, तो मार्केट जब बड़ी बड़ी 2-3 ग्रीन कैंडल बनाए आपको तुरंत पुट साइड की एक पोजीशन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो आपको अच्छा फ़ायदा दे देगी 1 घंटे में। सिमिलरली अगर बड़ी रेड कैंडल 2-3 बने तो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसे मार्केट में दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत काम आती हैं। वैसे भी नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग होता है शुरू में खुलते के साथ, तो एक बार वो डिप देता है, चाहे वो आधे घंटे में दे चाहे 1 घंटे में दे। तो ध्यान रखें दोस्तों कि आप बड़े प्लेयर्स की चाल में कभी ना आए। वो जब आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो आपको कॉल बाय करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं और उसके बाद आपको कॉल बाय करने में नुकसान करा देते हैं। सिमिलरली वो जब मार्केट को तेज़ी से नीचे ले जा रहे होते हैं तब आपको वो पुट बाय कराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा बहुत कम समय होता है कि जब आप पुट बाय करें और आपको फ़ायदा हो जाए। हो सकता है 5 में से 1 बार आपको फ़ायदा भी हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 5 में से 4 बार आपको नुकसान वो कराएंगे मार्केट को वापस ऊपर ला करके। और एज ए ऑप्शन बायर दोस्तों आप बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खड़े होते हैं, टाइम के खिलाफ खड़े होते हैं, इसलिए आपको अपनी कैपिटल बचाते हुए अगर काम करना है तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तेज़ी से 23 जून के हफ्ते की। 23 जून के हफ्ते में दोस्तों मुझे जो लेवल नज़र आते हैं 15,100 नीचे की तरफ मुझे लगता है कि एक्सपायरी में ब्रीच नहीं होना चाहिए और ऊपर की तरफ 15,700 तक निफ्टी जा सकता है दोस्तों। अब इस मार्केट को में पोजीशन आप कैसे बनाएं दोस्तों, 2 लेवल का ध्यान रखिएगा। 15,417 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड करने लगे 1 घंटे तक मंडे को, तो आपको कॉल शॉर्ट नहीं करनी है दोस्तों। कॉल शॉर्ट करने से पहले आपको सोचना है कि किस लेवल तक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। एक बार निफ्टी अगर 15,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेने लगे तब आप 15,700 की कॉल को बेचने का सोचें। और सिमिलरली अगर मार्केट 15,200 को ब्रेक करता है दोस्तों तो 15,100 की पुट को सेल करने की कोशिश ना करें, 15,700 की कॉल को सेल कर दें और 15,050 के लेवल तक इंतज़ार करें। 15,050 के लेवल पे अगर निफ्टी अच्छा सपोर्ट लेके वापस बाउंस करता है तो आपको कम से कम 15,200 के ऊपर आ जाता है तो आपको 15,100 की पुट को भी बेच देना है दोस्तों। और अगर इन केस 15,050 के लेवल को निफ्टी तोड़ता है दोस्तों तो किसी हालत में 15,100 की पुट को सेल मत करिएगा, क्योंकि मार्केट तेज़ी से 14,800 की तरफ भी जा सकता है।
तो उस केस में आपको अपने एग्रेसिवली कॉल सेलिंग जो आपने 15,700 की है, उसको आप 15,500 तक नीचे ला करके और भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रेंज रहेगी अगले हफ्ते के लिए। 15,100 का पुट सेल करना है और 15,250 का पुट बाय करना है। 15,700 की कॉल सेल करनी है, 15,850 की कॉल बाय करनी है। कैसे करनी है, किस वक्त करनी है, मैंने आपको बता दिया है। उस चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्तों। और अंत में दोस्तों एक बात कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। अंत में डिस्क्लेमर दोस्तों, ये जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इनका कोई भी कॉल सेल से लेना देना नहीं है। इसे कॉल सेल बाय या सेल का कोई भी ये ना माने। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से काम करें दोस्तों। मार्केट जोखिम भरा है, नफ़ा है तो नुकसान भी हो सकता है, और कैपिटल आपकी है, इसलिए सोच समझकर काम करें दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपका अगला सप्ताह शुभ हो। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छी पोजीशन बना के प्रॉफिट कमाएंगे। धन्यवाद।